हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम 8-9 साल के बच्चे की कुर्ते की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये लंबाई का निशान लिया है। लंबाई हमने 30 इंच रखी है। फिर हम शोल्डर का निशान लेंगे कुछ इस तरह, 12 इंच शोल्डर का निशान ले लेना है। कॉलर इस तरह नाप लें, 12 इंच ही हमारी कॉलर है। कमर भी आप इस तरह नापें 25 इंच। और ये सारे मेजरमेंट आप इस तरह लिखते जाएं और एक परफेक्ट कुर्ते की कटिंग करना सीखें, वो भी फुल मेजरमेंट के साथ। इसके बाद हमें कट कहाँ लगाना है उसका निशान लगाना है। आप 16 इंची पे कट का निशान लगा सकते हैं और 25 इंची पे ही इसकी इस तरह कमर, सीना 25, कमर 25, इस तरह आप सारे निशान लगा लें। और ये हमने मेजरमेंट लिख लिया है। ये मैंने 1.25 मीटर कपड़ा लिया है, जिससे हम कुर्ते की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को इस तरह आपको फोर फोल्ड कर लेना है। कपड़े को फोल्ड करने के बाद हमें सारे निशान लगाने हैं। तो आप एकदम सीधा इस तरह एक निशान लगा लें और यहाँ से हम सारे मेजरमेंट लंबाई निशान लगाएंगे। इसके बाद हमें लंबाई का निशान लगाना है। हमारी लंबाई 30 थी, 1 इंच हम मार्जिन का ऐड करते हुए 31 पे निशान लगा देंगे। तो ये निशान हमने लगा लिया है। इसके बाद 6.5 हमें शोल्डर रखना है। और आप फोल्ड करो उस टाइम ध्यान रखना है कि आपकी कमर से +2 इंच करते हुए आप फोल्ड करें, मार्जिन का ऐड करते हुए। और जितना हमने यहाँ शोल्डर रखा उतना ही हमें आर्म होल लेना है। तो इस तरह आप आर्म होल का निशान सीधा कर लें और 6.5 इंची पे इस तरह इस निशान को सीधा करते हुए मिला दें। अब यहाँ पे हमें हल्की सी आर्म होल की गोलाई देनी है। अब जानते हो कुर्ते और शर्ट में हम बहुत कम गोलाई देते हैं, तो उस हिसाब से आप गोलाई दे दें और फिटिंग का निशान लगा दें। और प्लस जो भी है आप मार्जिन का ऐड कर दें। अगर आपके ज़्यादा है तो आप 1.25 इंची 1.5 इंची मार्जिन का ऐड कर सकते हैं। आगे हमने 1/2 इंच शोल्डर को डाउन किया है, तो आप इस तरह शोल्डर डाउन कर दें, गले का निशान लगाएं। या मैंने 2 इंच या 2.25 इंच पे आप गले का निशान लगा सकते हो। इस तरह ये हमने निशान लगा लिया है। और यहाँ से 1/2 इंच शोल्डर डाउन का निशान लगा देंगे कुछ इस तरह। तो ये हमने लाइन को सीधा किया है। इसके बाद एक बॉक्स बनाना है गले के लिए। तो आप इस तरह 2.25 या 2.5 इंच ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने 2.25 लिया है, माना जाएगा तो ये 2.25 हो जाएगा, क्योंकि हम बाद में आधा इंच ऊपर की तरफ और बढ़ाएंगे। तो इस बॉक्स पे इस तरह निशान लगा लें। और यहाँ हमें कुर्ते की कट का निशान लगाना है कि कहाँ तक हमें कपड़े को कट करना है। तो ये 9 इंची पे हमने निशान लगा लिया है। इसके बाद ये आधा इंच हमने ऊपर की तरफ बढ़ा लिया है, आप देख सकते हैं, क्योंकि हमें बैक पार्ट थोड़ा बड़ा रखना है कुर्ते या शर्ट बनाते टाइम, ये आपको ध्यान रखना है। और आधा इंच इस तरह इसको मिला दें। यहाँ से हमें स्लीव्स के लिए भी 1/2 इंच अंदर की तरफ इस तरह निशान लगा देना है। तो ये हमारे सारे निशान कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ हमें एक निशान और लगाना है कि हमें कट कहाँ तक रखना है। तो 16 इंची पे ये हमने निशान लगा लिया है। और यहाँ से हम जो कमर का मेजरमेंट लेते हुए प्लस मार्जिन का ऐड करते हुए निशान लगाना है। कमर का चौथाई लिया है हमने। अब सबसे पहले बैक पार्ट के हिसाब से हमें कटिंग करनी है। तो बैक पार्ट के गले की हम कटिंग करेंगे। उसके बाद आधा इंच जो हमने बढ़ाया था उसकी कटिंग करेंगे। और यहाँ जो सीधी हमने लाइन खींची उस हिसाब से हमने सारी कटिंग कर ली है। अब हम चारों पार्ट में यहाँ एक कट लगाएंगे इस तरह। तो आप इस तरह कट लगा दें। जिससे कि हम सिलाई दें तो हमें पता रहे चारों हिस्से बराबर आए दोनों तरफ से। अब हमारी ये बैक पार्ट के हिसाब से तो कटिंग हो चुकी है, तो हम बैक पार्ट को निकाल देंगे। और अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए इसको एज इट इज़ बिछा लेंगे, जैसे हमारा पहले था, सेम टू सेम वैसे ही बिछा लेना है। और जो हमने निशान लगाए हैं अब उनके ऊपर हमें कटिंग कर देनी है। अब इसमें हम ये आधा इंच जो बढ़ा के लिया है इसको भी हम कट कर देंगे। अभी आपको दिखा नहीं पाए, लेकिन मैंने ये कट कर दिया था बाद में।
और आर्मोल को भी 1/2 इंच अंदर की तरफ से कट कर देंगे। तो आप इसको भी कट कर दें। आधा इंच जो बढ़ाया है ऊपर निशान लगा हुआ है, और जो हमारा ये कट हमने निशान लगाया कट तक, उस कट को भी काटेंगे कुछ इस तरह। तो ये हमारे दोनों पार्ट तो कट चुके हैं। अब स्लीव्स की बारी है। स्लीव्स के लिए 7 इंची में 4 फोल्ड करके इस तरह कपड़े को हमने बिछा लिया है। 3 इंच अंदर की तरफ इस तरह एक निशान लगाना है। तो आप ऐसे एक निशान लगा लें, ऊपर से 2 इंची इस तरह सीधा निशान लगाएं। उसके बाद राउंड देना है। तो आप इस तरह 2 इंची तक सीधा ला सकते हैं। उसके बाद इस तरह हल्का हल्का राउंड देते हुए स्लीव्स का जो निशान लगा लें। ये नॉर्मल स्लीव्स है, जैसे कि हम अपने कुर्ते में भी लगाते हैं, सेम इसी तरह। लंबाई आप अपने अनुसार रखें। मैंने 17 इंच पे इस तरह निशान लगा लिया है। इसी कपड़े में से मैं फ़ोल्ड करूँगी। तो ये मेरी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। फ्रंट बैक की तरफ 1/2 इंच अंदर की तरफ एक निशान और लगा हुआ है, हम इसको कट कर देंगे। तो ये स्लीव्स की परफेक्ट कटिंग हो जाएगी। तो चलिए, अब कटिंग हो चुकी है तो इसको सिलना स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो में एंड तक बने रहें और छोटी छोटी टिप्स सीखें। तो ये हमने 2 इंची चौड़ी और जितनी हमने कट लगाया उससे थोड़ी सी बड़ी पट्टी ली है। तो आप कट के हिसाब से ले लें और इसको इस तरह फोल्ड कर दें। ये बिल्कुल सिलाई के ऊपर सिलाई आनी चाहिए। और यहाँ हमने जो फोल्ड किया है वहाँ कट लगा दिया है। अब दूसरी तरफ के लिए भी हमें एक पट्टी लेनी है। तो ये हमने 3 इंच चौड़ी पट्टी ली है। इसको इस तरह रखेंगे और कट जहाँ तक कट है वहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट किया है। पूरे में इस तरह सिलाई लगा देंगे। अब आप इसको सिलाई लगाने के बाद फोल्ड करना है। तो अंदर की तरफ हमें इस तरह उल्टा करना है और जो हमारी सिलाई लगी हुई है बस उसी के ऊपर ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। और ये सिलाई भी हमने जो कट लगाया है वहाँ तक ही लगानी है। तो आप बड़ी ही सावधानी से ये सिलाई कंप्लीट करें। अब दोनों तरफ सिलाई लगाने के बाद पट्टी को इस तरह दूसरी पट्टी के ऊपर रखेंगे। और जो हमारी इस पट्टी में कपड़ा रह गया है उसको अगर आपका ज़्यादा नहीं है तो थोड़ा सा फोल्ड करते हुए इस तरह बना दें। अगर कपड़ा आपका ज़्यादा बचा हुआ है, पट्टी आपने बड़ी ले ली थी, तो आप उसको नीचे से कट कर सकते हो। तो इस तरह ही हमारी पट्टी बन जाएगी। या सिलाई को पक्का कर दें। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम बैक पार्ट को अटैच करेंगे। तो फ्रंट के ऊपर इस तरह बेड को रखते हुए हमें सिलाई लगा देनी है। और सिलाई लगाने के बाद इस तरह पक्की सिलाई लगा दें। तो ये हमारी दोनों पार्ट अटैच हो जाएंगे। अब हमें कॉलर बनानी है। तो आपको इस तरह इसको फोल्ड कर लेना है और इस तरह बराबर नापते हुए कॉलर की लंबाई लेनी है कि आपकी कॉलर कितनी लंबी चाहिए। तो हमने लंबाई ले ली थी और 2.5 इंची चौड़ी एक पट्टी ली है। उस हिसाब से हमें कॉलर कट करनी है। 7 इंची पे हमें एक निशान लगाना है और यहाँ से 2 इंची छोड़ते हुए आगे से राउंड ले लेना है कुछ इस तरह। और राउंड में निशान लगाते हुए हमें कॉलर कट करनी है, जो कि हम अपनी कुर्ती में भी करते हैं। बच्चों के भी अपने जैसे ही सिलते हैं, बस उनकी थोड़ी मेजरमेंट का ध्यान रखना है। तो ये हमने कॉलर के निशान लगा लिए हैं। यहीं से हमें कटिंग कर देनी है। कॉलर कट करने के बाद ये हमने 2 पट्टियाँ ली हैं और इनके ऊपर कॉलर को कुछ इस तरह रखा है। अब कॉलर का जो भाग ऊपर की तरफ आएगा उसके लिए ये हमने सिलाई लगाना शुरू कर दिया है। और ये बुकरम पट्टी के किनारे किनारे पे हमने सिलाई लगा दी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया है। दोनों तरफ से आप एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दें। यहाँ भी 1/2 इंच का जो है कपड़ा छोड़ते हुए जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको कट कर दिया है। अब यहाँ हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। पूरे में आप छोटे छोटे कट लगा दें, ऊपर से इस तरफ फोल्ड कर दें और एक तरफ से भी कपड़े को मोड़ लें। अब दूसरी तरफ से उल्टी साइड में कपड़े को रखेंगे और इस तरह सिलाई लगा देंगे। और सिलाई लगाते टाइम ध्यान रखना है कि दूसरी तरफ से जो कपड़ा हमने फोल्ड किया था वो सिलाई में नहीं आना चाहिए, जैसे कि ये इस तरह अलग रहना चाहिए। अब एक तरफ से हमने अटैच कर दिया है, दूसरी तरफ से हमने पहले से ही फोल्ड कर रखा है। उसको इस तरह कपड़े के ऊपर रखते हुए
और मार्जिन को अंदर की तरफ दबाते हुए पूरे में हमें इस तरह फिनिशिंग के साथ सिलाई लगानी है। कपड़े को खींचना नहीं है, बिल्कुल हल्का छोड़ते हुए आप इस तरह सिलाई लगाएं जिससे कि हमारी कॉलर में किसी भी तरह की सलवट ना आए। आप देख सकते हैं कॉलर का लुक कितना ही प्यारा लग रहा है। कॉलर और इसके बाद हमें ये स्लीव्स को मोड़ लेना है आगे की तरफ से, इस तरह फोल्ड कर लें और सेंटर से स्लीव्स को लगाना शुरू करें। और स्लीव्स अटैच करते टाइम ये ध्यान रखना है कि जो भाग हमारा कटा हुआ था वो आगे की तरफ ही आए कुर्ते में। तो ये चीज़ आपको स्लीव्स लगाते टाइम ध्यान ज़रूर रखनी है। और इस तरह आप स्लीव्स अटैच कर दें। अगर सेंटर से करोगे तो दोनों तरफ आपके बराबर आएगा। तो आप इसी तरह हमें दोनों स्लीव्स से अटैच कर लेनी है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं मैंने अटैच कर ली है दोनों। अब इसको उल्टा रखेंगे और एक फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए मैं पूरे में इसी तरह सिलाई लगा दूंगी। क्या है कि थोड़ा सा ढीला भी होना चाहिए ताकि आपके बच्चे के परफेक्ट आए। और ये हमारा कट का निशान है, यहाँ तक हमें सिलाई लगा देनी है दोनों तरफ और पक्का करके यहाँ तक छोड़ देना है। इसके बाद हम पूरे को चारों तरफ से फोल्ड करेंगे। तो आप उल्टी तरफ इस तरह रखते हुए दोनों तरफ से चौक बैठाएं और इस तरह हल्का हल्का सा मार्जिन लेते हुए इसमें फोल्ड कर दें। तो आपको इसी तरह पूरे को फोल्ड करना है धीरे धीरे। तो ये हमारे बहुत ही प्यारे ऐसा कुर्ता हमने बनाया है। आपको ये कुर्ते की डिज़ाइन कैसी लगी है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अगर आपने कुर्ता ट्राई किया है और आपका परफेक्ट बना है या कोई कमी रही है, ये चीज़ आप कमेंट में बता सकते हैं। और अगली वीडियो आप किसकी देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ये भी आप ज़रूर बताएं। इस दिवाली अपने बच्चे को नए नए कुर्ते पजामे सिल के पहनाएं। अगर यही चीज़ आप मार्केट से लाओगे तो ये आपको 1000 रुपये तक आएगी और घर पे आप इसे 300 रुपये में आराम से बना सकते हैं, 300-400 रुपये के। तो इससे आपकी मनी का भी फ़ायदा है और आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये चीज़ ट्राई ज़रूर करें। अब हमारा कुर्ता सिल चुका है। अब पजामे के लिए हमने इस तरह आप देख सकते हैं 10.5 इंची में एक कपड़े को फोल्ड किया है और पजामे के लिए ऊपर से हमने 2 इंच ये कपड़ा छोड़ दिया है बेल्ट के लिए। अब हम कमर का निशान लगाएंगे, लंबाई का निशान लगाएंगे कुछ इस तरह। लंबाई में +2 इंच हमने मार्जिन का ऐड किया है। लंबाई 28 थी तो आप 30 रख सकते हो और 2 इंच ऊपर पहले ही निकाल दिया था। यहाँ हमें हाफ लेना है, इन दोनों का क्रॉस एरिया है उसका। कमर में +2 इंच करें अगर कमर की नाप ले रहे थे और 2.5 इंच आप क्रॉस एरिया के लिए लें। ये सेंटर से आपने ये निशान लगा लेना है। वो थोड़ी सी मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी। तो आप इधर से भी सेंटर का निशान लेके दोनों तरफ से मोहरी हमें इस तरह बना देनी है और हल्का हल्का सा इस तरह आप निशान लगा दें क्रॉस एरिया तक। और दूसरी तरफ भी आपको इसी तरह निशान लगा देना है। पर मैं ये आपको बता सकती हूँ कि ऊपर आपने कमर का निशान लेना है, जो भी आपकी कमर है उसका चौथाई +2 इंच। तो ये मैंने उसी हिसाब से कट किया है और ये क्रॉच एरिया का आपको 2.5 इंच रखना है। बस यही है हमारी फिटिंग। और ये हमारा फ्रंट भाग कट चुका है। इसी तरह बैक के लिए हमने वापस कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछा लेना है और उसके ऊपर इस तरह ऊपर की तरफ हमें 2 इंच छोड़ना है, क्यों बैक पार्ट हम थोड़ा बड़ा बनाएंगे ताकि बच्चे के पजामे की खींचने की समस्या ना रहे। तो तिरछे में इस तरह निशान लगा लें। देख सकते हैं आप 2 इंची पे हमने ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा रखा है और 1.5 इंची का हमें यहाँ बढ़ाना है। तो आप 1.5 इंची पे निशान लगा लें। अगर आपने कभी लेडीज़ पैंट सिलाए तो आप उसी हिसाब से बच्चे का पैंट भी सिल सकते हैं। वो मैं बार बार कह रही हूँ कि वो नहीं कर पाई, उसके लिए कमर में आप चौथाई हिस्सा करके +2 इंच कर दें और क्रॉच एरिया में 2.5 इंच बढ़ा दें कमर में। तो आपकी एकदम परफेक्ट फ्रंट कट जाएगा। और फ्रंट में इस तरह बढ़ाते हुए आप बैक की कटिंग कर लें। तो ये हमारे बैक की कटिंग भी हमने इसी तरह कर ली है।
बाकी सब सेम रहेगा। एक तरफ से हमें इस तरह कपड़े को बढ़ा देना है। चलिए अब इसकी कटिंग हो चुकी है। अब हम क्रॉच एरिया के लिए बच्चे के फटे नहीं, इसलिए इस तरह की हमें एक क्रॉच एरिया के लिए कटिंग करनी है मियानी की। तो ये कटिंग हमने कर ली है, डबल है ये, और इसको इस तरह अटैच करना है। तो सबसे पहले फ्रंट पार्ट में अटैच कर लेना है मियानी को। यहाँ सिलाई लगा देंगे, आप देख सकते हैं। इसको इस तरह अटैच करना है और ऊपर हमें फिनिशिंग की सिलाई लगा देनी है, जिससे कि हमारी सिलाई भी पक्की हो जाती है। तो ये हमने एक तरफ से जिस तरह अटैच किया है, सेम इसी तरह दूसरी तरफ भी अटैच कर लेनी है और दोनों को हमें अब जॉइंट करना है। उसके लिए आप इस तरह एक तरफ सिलाई लगाएं, तो आप पूरे में सिलाई लगा दें, आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए, और ऊपर इस तरह फिनिशिंग की सिलाई लगा दें। सेम इसी तरह मैं दूसरी तरफ भी सिलाई लगा देनी है। सेम इसी तरह ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगानी है। तो दोनों तरफ से फिनिशिंग की सिलाई लग जाएगी। अब जो है हमारी मोरी को इस तरह मोड़ देना है। जो भी हमने 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था उसको इस तरह मोड़ दिया है। अब दोनों तरफ से इसी तरह मोड़ दें दोनों को, और फिनिशिंग के साथ मोड़ें। आप देख सकते हैं फिनिशिंग। अब हमें यहाँ से पक्का करते हुए इनको अटैच करना है। तो आप इस तरह थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए आप पूरे को अटैच कर दें, क्योंकि पजामा थोड़ा ढीला ढीला रहेगा तो ही अच्छा लगेगा। तो हमने इसको अटैच कर लिया है, ये हमारा कंप्लीट है। अब इसमें बस बेल्ट लगानी बाकी है। इसके लिए हमने एक इलास्टिक रबड़ ली है। तो आपकी जो भी कमर है उसमें आप 5 इंच कम करके लगा दें, 4-5 इंच। तो मैंने ये 22 इंच की ली थी। इसमें 1 इंच तो जॉइंट करने में चला गया। जॉइंट करने के बाद इस तरह हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते टाइम आपको ध्यान रखना है कि सिलाई हमारी इलास्टिक के ऊपर ना लगे, और आप इस तरह सिलाई लगा दें। ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो हम जहाँ से शुरुआत की थी वहीं से मशीन को इस तरह उतार लेंगे और इसको खींचते हुए 2-3 सिलाई और लगाएंगे। अब ये देखो चारों तरफ प्लेटें बराबर हो चुकी हैं। अब खींचते हुए हमें सिलाई लगा देनी है। पूरे में 2 सिलाई और लगा देंगे, तो रबड़ क्या है, इकट्ठा नहीं होगा जगह जगह कपड़ा, और चारों तरफ बराबर प्लेटें डल जाएंगी। तो इस तरह आप इसको कंप्लीट करें। तो ये वीडियो डिज़ाइन कैसी लगी, आज की डिज़ाइन आपको ये ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। इसमें हमने शॉर्ट वीडियो में ही, ये मानो ज़्यादा बड़ी नहीं है, कुर्ते और पजामे की दोनों की हमने जो है आपको बताने की कोशिश की है कि आप किस तरह बना सकते हैं। तो ये मेरे बेटे ने पहनी थी, डांडिया में पहन के गया। ये उसकी ड्रेस है। कैसी लगी आपको ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। आप भी घर बैठे ये ड्रेस सिल के पहना दें। इसको बाहें चढ़ाने का बहुत शौक़ है, इसलिए एक हाथ की स्लीव्स को बहुत चढ़ा रखा है। और ये इसका फाइनल लुक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो के लिए प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये ड्रेस डिज़ाइन है जो कैसी लगी। बाय बाय।